आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। हमारी उर्दू शायरी में काफिर या बुत के अल्फाज महबूब के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि महबूब की तौबा शिकन अदाओं के सामने चंगा भला बाशूर इंसान भी जान ही नहीं ईमान की भी परवाह नहीं कर पाता। सच्चा आशिक इतनी बड़ी नेमतें नजरे नाज पर कुर्बान कर देता है। महबूब को सनम या बुत इसलिए कहा जाता है कि आशिक सच्चा पुजारी बनकर अपना तन मन धन इसकी भेंट चढ़ा देता है, हालांकि वो जालिम इसकी बात भी नहीं सुन रहा होता। इकबाल ने क्या खूब कहा है, हम पूछते हैं मुस्लिम आशिक मिजाज से, उल्फत बुतों से है तो ब्राह्मण से बैर क्या। ए आशिक मिजाज मुसलमान, अगर आप बुतों यानी मशूकों से इतनी उल्फत रखते हैं तो फिर आप हिंदुओं या ब्राह्मणों से नफरत क्यों करते हैं। अपनी नज़म ज़हाद और हिंदी में इकबाल खुद अपने मुतल्लिक फरमाते हैं, सुनता हूँ कि काफिर नहीं हिंदू को समझता है ऐसा अकीदा असर फलसफा दानी। इकबाल हिंदुओं को काफिर नहीं समझते थे, और क्यों नहीं समझते थे इस पर अम्मतुल मुस्लिमीन तो रहे एक तरफ, सिक्का बंद उलमा ने भी शायद ही कभी गौर फरमाया हो। जिन लोगों ने इकबाल को गहराई से पढ़ा है वो जरूर जानते होंगे कि इकबाल ने किसी भी मजहब की इबादत गाहों बिलखसूस हिंदू मंदिरों से कभी हकारत या इज़्ज़त नहीं बरती, बल्कि अपने कलाम में जा बजा वो जिस तरह मसाजिद का जिक्र करते हैं इसी तरह मंदिरों की भी इज्जत अफजाई करते दिखाई देते हैं। जिस तरह हमारे काबिल साद एहतराम सूफिया कराम बशमूल बाबा बुल्ले शाह सरकार, पीर वारिस शाह और हजरत मादुलाल हुसैन शाह ने अपने अपने कलाम में मंदिरों के तज़किरे मसाजिद की तरह अपनायत से किए हैं, इसी तरह हमारे अजीम उर्दू शोरा बशमूल मीर गालिब और इकबाल दैरो हरम की इस्तिलाह बकसरत इस्तेमाल फरमाते रहे हैं। अगर इसकी तफसील जमा की जाए तो पूरी किताब बन सकती है, और ये सब हमारी बरसगीर जनूबी एशिया की सदियों पर मुहित तारीख व तहजीब का नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। हमारी यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि वो नस्ल नौ की आगाही के लिए इस हवाले से तहकीकी काम करवाएं। इससे मुश्तरका तहजीब और बड़े मज़ाहब के दरमियान पैदा की गई मुस्तवी मुगायरत दूर होगी, और इकबाल का ये ख्वाब पूरा होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल जब ये फरमाते हैं कि जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज, इकबाल बुला के दैर से मुझको अमाम करते हैं, यानी मैं तो दैर में बैठा हूँ और मुझे वहां से बुलाकर अमामत मुझसे करवाते हैं। दैर से मुराद मंदिर है, मुद्दा जो भी है, मंदिर से इकबाल की अपनायत और उनसियत वाज़ेह है। इसी तरह एक जगह वो क्या खूब फरमाते हैं, काबे में बुत कदे में है यकसा तेरी ज़िया, मैं इम्तियाज दैरो हरम में फंसा हुआ। तो दर हकीकत इकबाल खुद पर तनकीद करते हुए कौम को समझा रहे हैं कि खुदा के बंदो इम्तियाज दैरो हरम ना करो, अपने हम वतनों से इम्तियाजी रवैये ना अपनाओ, काबे और बुत कदे से या ईमानो कुफर की तंगनाओं से बुलंद होकर कुल आलम के लिए रहमत उम्मीद की रोशनी और फैज़याबी का बायस बनो। अगर वो कहीं अहले दैर पर तनकीद करते हैं तो क्या अहले हरम को माफ फरमा देते हैं, बल्कि उनकी खूब खबर लेते हैं। फरमाते हैं यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गलीमे अबूजरो दल के अवैसो चादरे जोहरा। हिंदी तहजीब की रानाई को समझे बगैर कोई शख्स इकबाल की हकीकत तक पहुँच ही नहीं सकता, जो अपने दीनो ईमान को भी हिंदी इस्लाम करार देते हुए कतन नहीं शर्माता। अपने हम अकीदा लोगों को भी वो पूरे एतमाद के साथ ये कहता सुनाई देता है कि दिया इकबाल ने हिंदी मुसलमानों को सोज अपना, वो अपने पीरे रूमी के बिलमुकाबल मुरीदे हिंदी बनकर खड़े हो जाता है। ये सारी बहस इकबाल के कलाम में साफ मुलाजा की जा सकती है। इसके नजदीक मीरे अरब को ठंडी हवा हिंद से आई थी, मुलाजा इकबाल का हिंदी तराना जिसे उन्होंने हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत करार दिया। चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मुकाम से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। यहाँ मीरे अरब से मुराद पैगम्बर इस्लाम है। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मुकाम से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, बंदे कलीम जिसके पर्वत जहां के सीना, नूह नबी का आकर ठहरा जहां सफीना, रफ़त है जिस ज़मीं की बामे फलक का जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना। अल्लामा इकबाल ने सरज़मीन हिंद, भारत माता या हिंदुस्तान या मुत्तहदा इंडिया के मुतल्लिक़ ये कह रखा है कि इस मुल्क हिंदुस्तान की फिजा में जीना ऐसे ही है जैसे जन्नत में जिंदगी गुजारना। जबकि जिन्ना ने यह नारा लगाया कि हिंदू मुसलमान यहाँ इकट्ठे नहीं रह सकते,
अब नई नस्ल को खुद ये फैसला करना है कि हाथों में से कौन सच्चा था और कौन सच्चा नहीं था। इकबाल तो अपनी अवलीन किताब बांगे दरा का आगाज ही इस शेर से करता है। ए हमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। एक जलवा था कलीम तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। इम्तिहाने दीदा ज़ाहर में कोहस्तां है तू, पासमा अपना है तू, दीवारे हिंदुस्तान है तू। यानी इकबाल के एक एक लफ्ज में हिंदुस्तान से मोहब्बत वाज़ह हो रही है। दरवेश अर्ज करता है कि पूरी नज़्म में इकबाल अकीदत हिंद से किस कदर सरशार दिखाई देता है। आज हमें शायद इसका तराना हिंदी अच्छा न लगे, मगर इकबाल ने उसे ताअब्द अपने कलाम में अपने हाथों शामिल फरमाया, वरना वो अपनी दीगर बाकियात की तरह उसे बाहर भी रख सकता था। जब उन्होंने खुद शामिल कर रखा है तो हम कौन होते हैं नाक मुंह चढ़ाने वाले। आप फरमाते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। नुक्ता एतराज़ उठाया जाता है कि ये इकबाल की अवलीन शायरी है। बाद में वो पान इस्लामिज़म के तहत मुस्लिम वतनीयत पर आ गए थे। जैसे कि उन्होंने फरमा रखा है, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। दरवेश का जवाब अर्ज है, अगर ये तुझी है तो इकबाल ठहरे इस पर भी नहीं, वो इससे भी आगे गुजर कर कहते मुकाम से गुजर, हुरो ख्याम से गुजर, बादो जाम से गुजर कर फरमाते हैं, तेरा अमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर ऐसे अमाम से गुजर। तो क्या फिर नमाज से गुजर जाना चाहिए? वो तर्ज़े कौन को छोड़कर आईने नौ की तरफ बढ़ते हुए अगर अपनी मजहबियत से फारग नहीं होते तो चीनो अरब या यूनानो मिस्र या आलम इंसानी की तरफ बढ़ते हुए इनकी अकीदत हिंद भी खत्म नहीं हो जाती। मगर इस अमर में कोई शक नहीं कि वो अतातुर्क जैसा जदीदियत का अलम उठाने का दाइया ज़ाहिर करते हुए माजियों कदामत प्रस्ती की बजाय हकायक की जदीद बस्तियां बसाना चाहते हैं। करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सुए कूफा व बगदाद। यहाँ वो साफ मुस्लिम अदवारे मुल्कियत व जबर की नफी करते दिखाई देते हैं। अगर वो तारीखी और तहजीबी हवालों से मज़हब का एहतराम करते हैं तो वो इतने तंग नजर नहीं है कि वो एक का असबात और दूसरे की नफी करें। इनका तो मुल्लाओं से सारी जिंदगी झगड़ा इस बात पर रहा कि ये शहर की तहकीर क्या मुजाल मेरी, मगर ये बात कि मैं ढूंढता हूँ दिल की कुशाद। इसलिए वो हरम के साथ दैर और मस्जिद के साथ मंदिर का यकसा एहतराम करते दिखाई देते हैं। वो हिंदुस्तान के मजहबी उतार श्री रामचंद्र जी को किन पकीज़ा अल्फाज में हदिया अकीदत पेश फरमाते हुए उन्हें चिरागे हदायत और अमामे हिंद करार देते हैं। अपनी नज्म राम में फरमाते हैं, लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी हैं खित्ता मगरब के ड्रामे हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको अमामे हिंद। इजाद उस चिरागे हदायत का है यही, रोशन तर अज सहर है जमाने में शामे हिंद। इसके बिल मुकाबल इकबाल ने वाज हजरत खतीब और मुल्ला के बारे में जो लिखा या कहा, काश कोई साहिब नजर वो सब जमा कर दे। इकबाल ही क्या, अमामुश्शोरा मिर्जा असदुल्ला गालिब और मीर तकी मीर जैसे अजीम मुस्लिम शोरा जिस तरह हिंदू मंदिरों का एहतराम करते रहे बल्कि कशवा खींच कर दैर में बैठते रहे। काश मुताला पाकिस्तान की मारी हमारी नई नस्ल इस फिक्र का इदराक कर सके। बरसगिर पाको हिंद में ये हमारे अजीमुशान इल्मी और अदबी असलाफ हिंदुओं या इनके मंदिरों के मुतल्लिक हरगिज वो मुगायरत नहीं रखते थे जिसके मुज़ाहिर आज हम इसी कदीमी तहजीबी खित्ता अर्जी के आम मुकामात पर देख रहे हैं। जरूरत है कि अपने नौन हालों के कच्चे जहान से नफरत अंगेज जहरीले प्रोपोगंडे को निकाला जाए जो उन्हें शाह दौले के चूहे बना देना चाहता है। हम अपनी नई नस्लों के जहान में नफरत की जगह मोहब्बत और झूठ की जगह सच्चाई को आने दें। इसके लिए जबरो जहालत की अंधी दीवारों को तोड़ना होगा और आज़ादी इज़हार की राहों को खोलना होगा। आखिर में इकबाल की नज्म नया शिवाला यानी नए हिंदू मंदिर की तामीर के हवाले से इकबाल की तमन्ना या आरज़ू पेश किए देते हैं, जहां वो अपने देश में दुनिया भर के मंदिरों से ऊंचा मंदिर तामीर करवाना चाहते हैं। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें, आज सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है।